नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चमोली जिले के विकास से जुड़ी 142 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। शहरी सहकारी बैंकों से युवाओं और वंचितों को सशक्त बनाने का आग्रह किया और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड पिछले 5 वर्षों से देश के 30 राज्यों में पहले स्थान पर बना हुआ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चमोली जिले के विकास से जुड़ी 142 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 43 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 98 करोड़ रुपए की 33 विकास योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। भराड़ीसैंण में उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से गैरसैंण के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य के बलिदानियों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए नई नीतियों और योजनाओं का निर्माण कर उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य के बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष से, आंदोलन से हमें ये राज्य की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में ये राज्य हमारा अस्तित्व में आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई और आज 2 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है। अनेक नवाचार हो रहे हैं। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य स्थापना दिवस पर शामिल होकर सभी राज्यवासियों के लिए हमारे सामने अगले आने वाले 25 सालों के स्वर्णिम उत्तराखंड के लिए लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में काम करना है, वेड इन उत्तराखंड के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये काम करना है। अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर हैं। उन सभी संभावनाओं को हम उपयोग में लाते हुए, आत्मसात करते हुए प्रत्येक उत्तराखंडवासी इस अवसर पर संकल्प लेकर कि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, आदर्श राज्य बने। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में गुब्बारा क्लिनिक की शुरुआत की है। इस क्लिनिक में जन्म से ही शुगर जैसी बीमारियों से जूझ रहे टाइप 1 मधुमेह रोगियों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश ने बताया कि मधुमेह रोगियों को नियमित जांच के लिए मधुमेह मॉनिटरिंग किट भी प्रदान की जाएगी। अब तक गुब्बारा क्लिनिक में 6 रोगियों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा उन्हें मधुमेह मॉनिटरिंग किट वितरित की गई है। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को टाइप 1 मधुमेह से ग्रसित रोगियों को जिला चिकित्सालय के कक्ष संख्या 4 में स्थापित गुब्बारा क्लिनिक में रेफर करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड पिछले 5 वर्षों से देश के 30 राज्यों में पहले स्थान पर बना हुआ है। श्री जोशी ने आज उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में हाथी बड़कला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। हमारा नौजवान जो पढ़ने लिखने के बाद रोजगार की तलाश में भटकता था, उनको रोजगार देने का काम भारत सरकार ने किया। आज इस योजना के अंतर्गत हमारे 150 वो बच्चे जो इस योजना का लाभ लेकर विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं, उनसे मैंने भी इंटरेक्शन किया और 100 से अधिक परीक्षार्थी यहाँ पर हैं और इसके माध्यम से विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न सेक्टरों में ये काम कर रहे हैं। और मुझे अधिकारियों द्वारा उन्होंने बताया कि 30 राज्यों में हमारा उत्तराखंड इस योजना में पहले स्थान पर है। पिछले 5 साल से लगातार पहला स्थान हमारे प्रदेश को मिल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार युवाओं की कितना चिंता करती है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब तक 26,000 से अधिक अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, जबकि 21,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर में आज आत्मनिर्भर भारत विषय पर युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक घासियाल ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाध्यक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब युवा शक्ति नवाचार, कौशल विकास और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा संगठन लगातार युवाओं को नेतृत्व और अवसरों का मंच प्रदान कर रहा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर द्वारा आत्मनिर्भर भारत हेतु एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 8 मंडलों से यहाँ पर भारी मात्रा में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। तो यह सम्मेलन जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है युवाओं के मध्य कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत हम अपने भारत को बनाएं और किस प्रकार से 2014 के बाद भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डिजिटल के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नगर के एजेंसी चौक स्थित प्राचीन नौले की जीर्णोद्धार के पश्चात शुरुआत की। इस नौले का सौंदर्यीकरण भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं नौले से जल निकालकर आचमन किया और कहा कि इस जल की ताजगी और शुद्धता हमारी प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये नौला केवल जल स्रोत नहीं बल्कि पौड़ी नगर की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक है। जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस की इस प्रेरक पहल की सराहना करते हुए कहा, ऐसे प्रयास जन सहभागिता के माध्यम से जिले के अन्य नौलों और धरोहरों के पुनर्जीवन के लिए मिसाल बन सकते हैं। हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, उनके संरक्षण में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रेरणादायी कदम है। तो इसका आज संरक्षण भी किया गया और यहाँ पे आज हम लोगों ने इसके पानी को निकाला भी, उसको पिया भी और बहुत ही अभी ये अच्छा रिच सोर्स है यहाँ पौड़ी में। और इस तरीके से हमें बताया गया कि 31 ऐसे सोर्स हैं, तो सभी पे अब आगे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, उसको सभी को संरक्षित किस प्रकार से किया जाएगा और इस पे भी काम किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संबंधित विभागों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 3,575 घोषणाओं में से 2,215 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 777 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। श्री वर्धन ने गतिमान घोषणाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अद्यतन विवरण 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन घोषणाओं को तत्काल प्रारंभ करने में कोई समस्या नहीं है, उनके प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत किए जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चमोली जिले के विकास से जुड़ी 142 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। शहरी सहकारी बैंकों से युवाओं और वंचितों को सशक्त बनाने का आग्रह किया और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड पिछले 5 वर्षों से देश के 30 राज्यों में पहले स्थान पर बना हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।